सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले, हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का सुविचार। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको यह महसूस नहीं होने देती कि आप गलत हो। द वर्स्ट थिंग अबाउट द प्राइड इज़ दैट डज नॉट लेट यू फील दैट यू आर रॉन्ग। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें कभी भी पद, दौलत, विद्या या तरक्की का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमेशा विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए सदैव घमंड से बचें। धन्यवाद। आज का शब्द है वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम, जिसका अर्थ है निर्वात या शून्यक। इसको निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। रीमा's death left a vacuum in रवि's life, अर्थात रीमा की मृत्यु से रवि के जीवन में निर्वात हो गया, अर्थात खालीपन आ गया। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। द राइटर क्रिटिसाइज्ड द मोरल वैक्यूम इन द सोसाइटी, अर्थात लेखक ने समाज में नैतिकता के शून्यक होने पर आलोचना करी। धन्यवाद। सुप्रभात। हमारी आज की पहेली इस प्रकार है। वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है? सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। ऐसी कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जा तो रही है लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है? आप इस पे रोज जाते हो। सोचो। अरे, इस पर तो कार भी जाती है। आया समझ में? हाँ, सड़क। तो सड़क एक ऐसी चीज़ है जो आपके गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर जा तो रही है लेकिन रहती वहीं पर है। उसके ऊपर से कार, स्कूटर, ट्रक सब चल के चले जाते हैं लेकिन वह वहीं पर रहती है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में सन 1963 में आज के दिन भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित की गई। दूसरे, सन 2008 में इसरो ने आज ही भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया।
पर पानी होने का पता लगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ आज का विशेष, जिसका शीर्षक है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 में शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रभाव अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर प्रारंभ से ही था। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ, मुकुंद लाल और मनमथ लाल गुप्त के साथ लखनऊ के नज़दीक काकोरी में ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। 19 दिसंबर सन 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है 45। अगला प्रश्न, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? इसका उत्तर है 10 स्वर और 35 व्यंजन। अगला प्रश्न, हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है 52, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, छ, त्रंग, ज्ञ और श्र कैसे व्यंजन है? इसका उत्तर है संयुक्त व्यंजन। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत कविता उद्बोधनम। माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम माँ भवमानी मानय सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम माँ बद मिथ्या माँ बद व्यर्थम नाचल कुमार्गे ना कुरु अनर्थम पाहि विपन्नम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय नीतिम दोषम वारय कुरूपकारम कृतमुदारम अपने दूरे चेत विकारम मापव किंचित वस्तु निषेधम माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषेधिम माने फलमपि व्यर्थम समयम कुरु जगदीश्वर चिंतनमभयम कुरु जगदीश्वर चिंतनमभयम। धन्यवाद। नमस्कार, पेश है आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है राजा भोज और सत्य। एक दिन राजा भोज गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें चकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर ले गए। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के लिए बने स्थानों, व्यक्तियों आदि चीजों को ज्यों ही छुआ वे सब राख हो गए। राजा यह सब देखकर विक्षिप्त सर हो गया। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है। धर्म का निर्वाह नहीं, सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है और यह पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर ध्यान हो गए। राजा ने निद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई बल्कि उन्होंने बहुत ही पुण्य भी कमाया। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज के जागरूकता संदेश में हमारी चर्चा का विषय है चाइल्ड सेफ्टी यानी कि बाल सुरक्षा। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनों की एक विस्तृत श्रृंखला है, परंतु
ज़मीनी तौर पर अपर्याप्त मानव संसाधन क्षमता और गुणवत्ता की कमी व अक्षम पुनर्वास सेवाओं के कारण कानून को लागू करने में चुनौती है। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों बच्चे हिंसा व शोषण का शिकार हो जाते हैं। हिंसा अनेक प्रकार की होती है। घर में, स्कूल में हिंसा, बाल देखभाल संस्थानों में व काम और समुदाय इत्यादि में अक्सर हिंसा का शिकार कोई न कोई बच्चा ही होता है। बाल विवाह, यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल उपेक्षा, छेड़छाड़ व साइबर छेड़छाड़ आदि इस तरह की मुख्य समस्याओं में से एक है। यूं तो हमारे देश में अनेक संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, जैसे कि यूनिसेफ, क्राई फाउंडेशन, जेनेसिस फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, उदय फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन इत्यादि प्रमुख संस्थाएं हैं। परंतु अगर आवश्यकता है तो केवल जागरूक व संवेदनशील समाज की, जो अपने आसपास बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा सके और बच्चों के लिए दुनिया को एक और ज़्यादा सुरक्षित व बेहतर जगह बना पाए। कहते हैं किसी भी देश के लिए बच्चे उनका भविष्य होते हैं और हमें अपने भविष्य को स्वयं सुरक्षित करना होगा। याद रखें, बच्चों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार को रोकने के लिए आपको केवल एक नंबर डायल करना है 1098। यह एक टोल फ्री नंबर है जो बच्चों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम को लेकर हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 2 और विषय है हिंदी। आज हिंदी के एलो कोड H204 और H205 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम मौखिक अभिव्यक्ति एवं उनका वर्णन कर पाना छात्रों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान हमें किस प्रकार की गतिविधियां छात्रों के साथ करनी चाहिए। याद रहे, यहां दी गई गतिविधियां केवल एक उदाहरण मात्र हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है मैं कौन। आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधि आप अपने जहन में रखें, इसे गतिविधि के बाद ही छात्रों को बताएं। आज की गतिविधि में क्या करना है, सभी छात्रों को एक बड़े गोले में बिठा लें और सभी के हाथ में एक पर्ची दे दें। उस पर्ची पर कुछ वस्तुओं के नाम लिखे होंगे। वे वस्तुएं ऐसी होंगी जो बच्चों से फेमिलियर है, अर्थात या तो उनके घर में उपलब्ध है या उनके विद्यालय में। उदाहरण के तौर पर आप कुर्सी लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं, सोफा लिखा जा सकता है, अलमारी लिखी जा सकती है, बेड लिखा जा सकता है, कुछ अन्य वस्तुएं या कुछ जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, इस तरह से चीजें आप लिख सकते हैं। अब छात्रों को कहें कि वो अपनी पर्ची देखें और पर्ची पर जो भी नाम लिखा हुआ है उस वस्तु के विषय में विचार करें। 2 मिनट का समय बच्चों को दें और फिर एक एक करके सभी बच्चों को उस वस्तु के संबंध में कोई एक वाक्य बोलने के लिए कहें। जैसे कुर्सी यदि किसी की पर्ची पर लिखी हुई है तो छात्र बोल सकता है कुर्सी के 4 पैर होते हैं। अंत में छात्रों को यह अवसर भी दें कि यदि कोई अन्य छात्र इन शब्दों को लेकर कोई नया शब्द या नया वाक्य भी जोड़ना चाहता है तो उसे भी वह अवसर दें, जिससे सभी को सीखने का अवसर मिलेगा। जब छात्र अपने अपने वाक्य कह रहे हों, अपनी बातें कह रहे हों, तो ये बहुत सारे वाक्य और शब्द वहां इकट्ठे होंगे। इन सभी को बोर्ड पर अवश्य लिखा जाए, जिससे छात्र इन सब का बहुत अच्छे से व्यवहारिकता के रूप में भी और विषय के रूप में भी समझ बना पाएंगे। और इस तरह से इस गतिविधि में बताएं कि मैं कौन, छात्र अपने विषय में यानी उस वस्तु के विषय में आपको बताते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां कराते वक्त छात्रों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन जरूर कर लें। उन्हीं वस्तुओं की बातें करें जो व्यवहारिक रूप में उनके संपर्क में हों। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियों को रोचकतापूर्ण तरीके से कराएं और समुचित निर्देश प्रदान करें। जब वे अपनी बात कह रहे हों
तो उनके हाव भाव पहचानने में मदद करें और उनको लगना चाहिए कि आप पूरी तरह से गतिविधि में उनके साथ लिप्त हैं, उनके साथ गतिविधि कर रहे हैं पूरी रोचकता के साथ। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा